तीसरे चरण में बिहार की भी 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। वोटर्स जो हैं वो बूथ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये बताइए कि वोट देने आई हैं, क्या मुद्दा होगा? क्या किस किस आधार पर आई हैं? वोट देने आए हैं और क्या आएंगे। तो कुछ यूथ भी है, आप वोट करने आए हैं, बड़ी अच्छी बात है कि सुबह सुबह आ गए हैं। क्या मुद्दे होंगे? यूथ के मन में क्या चल रहा है? देखिए, हम लोग आज वोट करने आए हैं और सुबह सुबह ही आए हैं क्योंकि भीड़ हो जाती है। तो मुद्दा यही है कि मतलब सुबह सवेरे से वोट दे करके और फिर निकलेंगे। नहीं, क्या यूथ का मुद्दा होता है डेवलपमेंट, रोजी रोजगार, तो आप कुछ तो सोच के आए होंगे। देखिए, हम लोग जो आए हैं वोट करने के लिए, तो हम लोग सोचे हैं कि इस बार जो भी सरकार बनेगी, हम लोग उन सरकार से हम लोग रोजगार के लिए बात करेंगे कि रोजगार हो। हम लोग युवा वर्ग के हैं तो हम लोग को रोजगार मिले जी। यानी रोजगार चाहिए। देखिए, यूथ को रोजगार चाहिए, जाहिर सी बात है कि और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे। आप भी वोट करने आए हैं सर? हाँ। ये बताइए कि क्या मुद्दा है? मुद्दा तो अभी स्थानीय मुद्दा है। रोड नहीं बना हुआ है, पानी का व्यवस्था नहीं है, यही सब है मुद्दा। और बेरोजगारी का मुद्दा है। यानी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसको लेकर आप? हाँ हाँ, इसी के लिए वोट कर रहे हैं। तो देखिए कि डेवलपमेंट का इश्यू यहाँ पर है। देखिए कि एक बुजुर्ग मतदाता है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि आप वोट करने आए हैं और खुशी हो रही है, आपके चेहरे पर खुशी दिख रही है। क्या मुद्दा है? वोट किस आधार पर इस बार कर? अरे हम लोगों का तो ये अधिकार है, तो इसमें तो वोट गिराना है ना। वोट गिराना वो जरूरी है, लेकिन मुद्दे भी अपने होते हैं कि क्या क्या। ये तो जो सरकार की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम लोग जो जैसा होगा कर रहे हैं। फिर भी क्या कुछ तो सोचे होंगे। इसके विषय में क्या सोचेंगे, राजनीति है, वो तो राजनीति आदमी ही बता सकते हैं। नहीं साहब, वोट गिराने आप आ गए हैं। चलिए, आप भी आए हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? हमारा कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा विहीन है आप? हाँ, चलिए, देखिए कि ये भी जरूरी है, भाई वोट का अधिकार है। कुछ वोटर साइलेंट भी होते हैं। सर, आप भी वोट करने आए हैं, क्या किस आधार पर इस बार वोटिंग करेंगे? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर। किस तरह का विकास चाहिए? क्योंकि विकास, सारे लोग विकास की ही बात करते हैं, तो खगड़िया की जनता को किस तरह का विकास चाहिए? यहाँ पर यानी पॉलिटेक्निक होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, ये सारे मुद्दे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर विकास के असीम संभावनाएं हैं। आप भी वोट करने आए हैं, क्या आधार है? किस मुद्दे पर वोटिंग करने वाले हैं? कैंडिडेट को आधार मानते हैं, पार्टी को आधार मानते हैं? मोदी को आधार मानते हैं, मोदी के नाम पर दे रहे हैं, जो देश को सशक्त बनाया, मजबूत बनाया, बहुत सा सारा काम किया मोदी जी ने। हाँ, आज तो लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, बहुत सा हुआ है। घर घर मान लीजिए शौचालय बन गया है, शौचालय बना है, महिला लोग को घर में घर घर गैस दिया है, सिलेंडर दिया है, हाँ, हर घर पानी दिया है, ये सब उपलब्धि है। तो चलिए, देखिए कि लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। लोग बूथों पर आना शुरू हो गया है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप भी वोट करने आए हैं? अरे, बड़ी अच्छी तस्वीर की, आपके चेहरे पर वो मुस्कान वो दिख रही है। वोटिंग की जो बात होती है, क्या मुद्दे हैं आपके? क्या नाम हुआ आपका? दिलीप राज। अब मुद्दा है कि सड़क, स्टेशन रोड का जो हमारा मेन सड़क है वो 10 साल से खराब है, बन ही नहीं रहा है, यही मुद्दा है। 10 साल से तो यहाँ पे एनडीए के ही सांसद है, उन्हीं की सरकार रही है। जी हाँ, उन्हीं की एनडीए के सांसद रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कितना हूँ कह गए, कोई सुनवाई नहीं। पीएचडी का पाइप फूटा हुआ है पीएचडी के गेट के सामने, उसको कह के थक गए, वो भी नहीं बना रहे हैं। तो मामूली छोटा मोटा काम, छोटा मोटा काम भी नहीं कर पा रहे। फिर क्या होगा? किस आधार पर वोट करेंगे? हम वोट करेंगे अपना मर्जी के आधार पर। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो देखिए कि यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की, और लोग जो हैं देखिए कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और आज मौसम भी बहुत खुशगवार हो चुका है। 2 फेजेज में जिस तरह से सूरज ने अपनी तपिश दिखाई, लगता है कि मौसम भी अब साथ देने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ आ चुका है। देखिए कि और वोटर से हम थोड़ा बात कर लेंगे। ये बताइए कि आप युवा हैं, आपका क्या मुद्दा होगा? मुद्दा तो यही होगा कि
क्या बोलेंगे कुछ तो आप यूथ है, अब आप नहीं बोलिएगा कौन बोले। तो हम तो चाहते हैं कि जो सरकार है वही सरकार बने। चलिए आप सर, क्या आप तो लंबा अनुभव होगा, सुरक्षा है, विकास है, यही मुद्दा है मेन। किस तरह का विकास? जो हो रहा है अभी देख रहे हैं, आज भारत में क्या इज्जत है। डेवलपमेंट के नाम डेवलपमेंट। तो देखिए कि वोटर्स जो हैं यहाँ पर वोट कास्ट करने आ गए हैं और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वोट लोग देना शुरू कर दिए हैं। एक बार फिर से बात करेंगे आपसे, क्या मुद्दे होंगे? नाराजगी तो आपकी हमने देखी। नाराजगी क्या सवाल है सर, ये तो हमें अधिकार मिला है कि क्या कहता है सिर्फ मत डालने के लिए, बाकी इसके बाद कोई अधिकार नहीं है। किसी से सवाल करने के भी अधिकार नहीं है, न किसी से पूछने का अधिकार, सिर्फ मत देने तो सबसे बड़ा अधिकार है कि नाराज भी हैं लेकिन यहाँ पर आए हैं। क्या पढ़ना है, मजबूरी है ये देना के लिए। न देंगे तो इसका हम वंचित भी कर देगा, देश से भी वंचित कर सकता है। ये मजबूरी नहीं है, यही अधिकार। नहीं, अधिकार कैसे है? आप तो मजबूरी को ही तो अधिकार बनाया गया है। देखिए कि वोटर्स जो हैं उन्होंने वोट कास्ट करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की भी अपनी तैनाती है। और सबसे खास बात है कि देखिए कि किस तरीके से लोगों में रुझान है और बड़ी अच्छी तस्वीर निकल कर सामने आई कि अक्सर कहा जाता है बिहार के बारे में, ये प्रचलित है कि बिहार में सारी चीज़ें जो हैं वो कास्ट इक्वेशन से ही निर्धारित होती हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि किस तरीके से लोग डेवलपमेंट के नाम पर बाकी मुद्दे भी हैं, बट सबसे प्रायोरिटी है लोगों के लिए डेवलपमेंट। लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए, लोगों को अच्छे अस्पताल चाहिए, लोगों को कनेक्टिविटी चाहिए, अच्छे स्कूल कॉलेज चाहिए और उसके बाद बाकी जो मुद्दे हैं उसके आधार पर जनता जो है वो वोट कर रही है। और सबसे खास बात यह है कि पिछले 2 चरण के चुनाव की बात करें तो सूरज ने अपनी तपिश दिखाई थी, 44 डिग्री सेंटीग्रेड बिहार का तापमान चला गया था, लेकिन आज देखिए कि 5वें फेज, माफ कीजिएगा, अगर तीसरे चरण की बात करें तो मौसम काफी खुशगवार हो चुका है और इसका असर मतदान प्रतिशत पर जरूर देखने को मिलेगा। और हमारी यानी इंडिया न्यूज की भी आपसे अपील है कि बड़ी तादाद में घरों से निकलें और अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, खगड़िया।